राधे राधे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राधा और भगवान कृष्ण का प्रेम विशाल प्रेम था। हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म की पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन राधा के जन्म के संबंधित अनेक मत सामने आते हैं। आज हम इस आर्टिकल में राधा कौन थी और राधा जी किस जाति की थी, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। किसी भी मनुष्य को जाति उसके माता पिता के द्वारा मिलती है, जिनसे वह जन्म लेता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार राधा ने किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इसीलिए इनकी कोई जाति सामने नहीं आई है और न ही किसी ग्रंथ में राधा जी की जाति को पढ़ा गया है। तो फिर आखिर राधा कौन थी? तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण का ही अंश है और इनका किसी स्त्री से जन्म नहीं हुआ। राधा के जन्म के अनेक मत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ मत हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही हम आपके सामने एक राधा के जन्म की कहानी भी रखेंगे, जिसे ग्रंथ में पढ़ा गया है। राधा जी के बारे में प्रचलित कुछ मत इस प्रकार है। दोस्तों, आज हम इस कहानी में राधा जी के जन्म और जाति के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 है कि कुछ ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का जन्म श्री कृष्ण के दाएं अंग से हुआ है, जिसे माना जाता है कि राधा कृष्ण का ही अंश है और यह अंश तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना गया है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर राधा रानी से सुंदर और कोई नहीं है। भागवत पुराण में यह पढ़ा गया कि राधा जी का जन्म पृथ्वी से हुआ था, मतलब वह पृथ्वी माँ से प्रकट हुई थी। यह भी कहा जाता है कि राधा की माँ कीर्ति के गर्भ में हवा भरी हुई थी, जो शरीर के बाहर आने के बाद राधा के रूप में परिवर्तित हो गई और यह भगवान की लीला मानी जाती है, ऐसा भागवत पुराण में कहा जाता है। अब हम आपको सबसे ज़्यादा प्रचलित राधा जन्म की कहानी बताएंगे, उनके जाति से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी देंगे। ऐसा कहा जाता है कि राधा का जन्म बरसाना में हुआ, लेकिन वास्तव में इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर एक रावल गांव में हुआ था और यही राधा जी का जन्म स्थल है। इनकी जन्म का मुख्य कारण कमल का फूल माना जाता है, जिससे राधा रानी प्रकट हुई थी। यानी कि राधा रानी कमल के फूल से प्रकट हुई है। रावल गांव में आज भी एक मंदिर है और माना जाता है कि राधा का जन्म इसी जगह हुआ था। माना जाता है कि इस गांव में 5000 वर्ष पहले एक यमुना नदी निकली थी और राधा की माँ कृति एक पुत्री की लालसा से यमुना में स्नान करती थी। एक पूजा के दौरान कमल का फूल प्रकट हुआ, जिसमें से एक सोने की सी चमक निकली और उस चमक के साथ राधा रानी प्रकट होती है। राधा के नेत्र जन्म के समय बंद थे, जो 11 महीने के बाद कृष्ण जन्म के बाद उनके दर्शन करने से ही खुले थे। मतलब राधा रानी ने अपने नेत्र सबसे पहले कृष्ण दर्शन के लिए ही खोले थे। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि राधा का जन्म बरसाना में हुआ है, क्योंकि कृष्ण जन्म के बाद गोकुल में कंस के प्रकोप ज़्यादा होने लगे थे और उसके बाद गोकुल के सभी राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि वे गोकुल छोड़ेंगे। कृष्ण के पिता नंद सहित उनकी प्रजा पहाड़ों पर रहने लगी और उसी स्थान को नंदगांव कहा जाता है। जबकि राधा के पिता वृषभान सहित उनकी प्रजा भी एक स्थान पर गई थी, जिसका नाम बरसाना पड़ा। इसीलिए बरसाना राधा का जन्म स्थल माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।